ऐड आर गैजेट में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपने पेजेस में जाना है, ऐड न्यू आइटम, ये लिखा हुआ ऐड न्यू आइटम, यहाँ जाना है। और आप होम तो हमने दे दिया था, कॉन्टैक्ट अस सेव कर लें, फिर ऐड न्यू में जाएं और अबाउट अस सेव कर लें और ये सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपना पेज देखना है, वेबसाइट तैयार हुई कि नहीं हुई। हमारी वेबसाइट पूरी तैयार हो गई, ठीक है। आप इसमें नीचे जितने पोस्ट डालेंगे वो नीचे एक पोस्ट की शक्ल आती जाएगी और ये ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह है बिल्कुल। तो देखिए कॉन्टैक्ट अस जो मैंने दिया था वो इधर आ रहा है और ये बड़ा खूबसूरत पेश करता है, ये थीम भी बड़ी प्यारी है। ये अबाउट अस, ये जो मैंने अबाउट अस लिखा था और कनेक्टिविटी भी कर दी। उसके बाद ये होता है हमें इस वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करवाना पड़ता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो सबमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है फ्री वेबसाइट सबमिशन, लिख लें फ्री वेबसाइट सबमिशन, फ्री वेबसाइट। ये आ रहा है रेड कलर का FWS, ये नज़र आ रहा होगा आपको। दुनिया भर की कोई भी वेबसाइट हो उसको सबमिट करवाना पड़ता है हमें। तो ये आ रहा है FWS, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से ये बोल रहा है कि इतने सारे सर्च इंजन है, आपने सब पे सबमिट करना है। मैंने बोला ठीक है, आप सब पे सबमिट कर दें। ये URL मांग रहा है आपसे, तो हम अपना URL दे देते हैं अपनी वेबसाइट का। ये URL है, Ctrl+C किया और Ctrl+V कर दिया। अब आप जो ऑनर का नाम है वो लिख दें, शहजाद, के शॉर्टकट में डाल देता हूँ। अब जो आपकी जीमेल है वो डाल दीजिएगा, अपनी जीमेल एड्रेस यस कर दीजिएगा, यहाँ से भी यस कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ये सबमिट हो रही है। ये कह रहा है मैंने ईमेल एड्रेस नहीं डाला, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ जी। अभी मेरी जो जीमेल खुली हुई ना, हाँ ये वाली जीमेल खुली हुई, जो भी आपकी जीमेल ओपन हो आपने वो वाली दे शहजाद जीमेल एड्रेस डाल दीजिएगा अपना। ये डाल दिया। अब ये बोल रहा है कौन कौन से सर्च इंजन पे डालें। मैंने बोला ये सब पे नहीं डालें आप, सॉरी इधर नहीं डालें, गूगल पे डाल दें, इधर नहीं डालें, इधर नहीं डालें, इधर नहीं डालें। मेन सर्च इंजन पे आप सबमिट करवा दें। जैसे ही सबमिट करवाएंगे थोड़ी देर में ये सबमिशन शुरू हो जाएगी। देखें ये सक्सेस लिखा हुआ आ गया, सक्सेस सबमिट हो चुकी है। गूगल पे सबमिट करने के लिए ये साइट मैप मांग रहा है। साइट मैप क्या होता है, हर वेबसाइट जब भी आप बनाएंगे तो उसकी एक मैपिंग होती है जिसमें उसके तमाम पेजेस का एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से आएंगे, या आपने जैसे वेबसाइट बनाई है, अब मुझे इसका साइट मैप चाहिए, तो नीचे आप जाएंगे इसकी सेटिंग्स में। कहाँ जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आएंगे, ये आपको नहीं बताया होगा, आप देख लीजिएगा, आपको ये मैंने नहीं बताया होगा। साइट मैपिंग, नीचे हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन को ऑन करना पड़ेगा इसमें। इनेबल कस्टम रोबोट्स, इसको भी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल सर्च इंजन का एक क्रॉलर होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉल कर रहा होता है, ठीक है। इसको भी आपने ऑन कर देना है। ये है कस्टम रोबोटिक टेक्स्ट। यहाँ पर हमें जो रोबोट टेक्स्ट देगा ना साइट मैप का, वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वो रोबोट टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा हमें, वो यहाँ से मिलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं XML साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। आपने ये लिखना है XML साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। तो ये पहला वाला है labnol.org, लिख लें। ये साइट मैप जनरेट करता है। ये आपकी वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना जो आपका डोमेन है वो डालेंगे। लेट्स सपोज हमारा डोमेन क्या था, ये डोमेन था हमारा। ये देखिए, ये इसने मुझे पूरी कोडिंग जनरेट करके दे दी। ये कोडिंग को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, देख लीजिएगा। पूरी कॉपी करने के बाद रोबोट बताया था ना आपको, ये रोबोट में जाके डालेंगे। जैसे ही डालेंगे, सेव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली साइट मैप
डल गया है गूगल के ऊपर। ये पूरा देखें साइट मैप आ गया है। अब आपको बोल रहा है गो टू गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल एसईओ के लिए काम आता है। किधर काम आता है? एसईओ के लिए। गूगल पे जो गूगल कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। गूगल बोलता है आप मुझे अपनी वेबसाइट देंगे तो मैं उसको अपलोड करूँगा गूगल पे, वरना मैं नहीं करूँगा। तो उसके लिए हमें गूगल सर्च कंसोल पे साइट मैपिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? साइट मैपिंग। अपनी वेबसाइट के हर एक पेज की साइट मैपिंग करनी पड़ती है। साइट मैप कर चुका हूँ, अब गूगल सर्च कंसोल खोल के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से हम गूगल सर्च कंसोल की कनेक्टिविटी करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैं गूगल सर्च कंसोल पे गया तो इसने मेरी यहाँ पे बहुत सारी मेरी वेबसाइट है, फ्री एजुकेशन ये और बहुत सारी। ऐड अ प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ ऐड अ प्रॉपर्टी में जाएंगे और डोमेन मैं यहाँ पे डालूँगा इसका डोमेन। ये रहा मेरा डोमेन, कंट्रोल C, और ये रहा मेरा गूगल। ये रहा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। ऑनरशिप वेरीफाइड, मतलब आपको ऑनरशिप मिल गई है और गूगल ने एक्सेप्ट कर ली है कि आप जो चीज़ें थी एक्सेप्ट कर लिए कि वो अब आपको चीज़ों को प्रमोट करेगा और एसईओ करना शुरू कर देगा। लेकिन अब हमने साइट मैपिंग के लिए भी कर दिया था, लेकिन इधर एक और साइट मैपिंग करनी पड़ती है। ये रही साइट मैप, नज़र आ रहा है आपको साइट मैप? साइट मैप में जाएंगे, ये देखें खुद बखुद इसने उठा लिया। यहाँ पर हमें लिखना होगा साइट मैप डॉट XML, लिख लें साइट मैप। तो वहाँ से वो पेज उठा लेगा जितने भी पेज आपने दिए हैं। इसकी कोडिंग लिखनी है साइट मैप डॉट XML। यहाँ से सबमिट का बटन दबाना है। अब इसको वहाँ से पेजेस मिल जाएंगे। देखें इसको कितने पेज, एक वेबसाइट का एक पेज मिल गया जो हमने बनाया है। पूरी एक वेबसाइट मिल गई है इसको, और सक्सेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सक्सेस। इट मीन्स कि हमने एसईओ के लिए अपनी वेबसाइट जमा करवा दी। अब हमें जो क्लाइंट्स देंगे ना, क्लाइंट्स बोलते हैं यार हमारी आप एसईओ करें, तो हम क्या करते हैं? हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। हम उसको एक पैकेज बताते हैं, भाई मैं आपके महीने के लूँगा 50,000। उसमें सर आप क्या क्या काम करेंगे? मैंने बोला भाई उसमें मैं आपके सोशल मीडिया के जितने भी पोस्ट हैं वो मैं 5-5 पोस्ट डालूँगा सोशल मीडिया पे। आपकी जो वेबसाइट है उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूँगा। कीवर्ड्स देंगे आप मुझे, और महीने के 5 कीवर्ड्स, ये नहीं कि 50 कीवर्ड्स पे मैं काम करूँगा, 5 कीवर्ड्स। और उसको डालने का तरीका यही होता है जो भी मैंने आपको समझाया कि अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये कहलाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कनेक्टिविटी फ्रॉम गूगल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कनेक्टिविटी। ठीक है, ये करने के बाद ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ करना पड़ता है। अभी मैंने आपको सिर्फ कनेक्टिविटी सिखाई है। क्या सिखाई है? कनेक्टिविटी। एक तो आज आपने ये काम करना है, ठीक है, एक वेबसाइट बनानी है, कनेक्टिविटी करके दिखाइएगा मुझे। इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में भी अभी शेयर कर देता हूँ। नंबर 2, आज जो मैं काम शुरू करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ गूगल एड्स। जो अभी आपने कीवर्ड्स बताए थे वो थे जो हमारा नाम था प्रोडक्ट नहीं होता, शवरमा वाला। हाँ, वो कीवर्ड्स थे, वो कीवर्ड्स थे। और अगर आपको मज़ीद आप सोच रहे हैं कि यार मुझे कीवर्ड का समझ नहीं आ रहा, तो मैंने आपको एक जगह बताई थी कहाँ जाना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। लिख लें गूगल कीवर्ड प्लानर। ये रहा गूगल कीवर्ड प्लानर। जैसे ही यहाँ जाएंगे ये आपका गूगल कीवर्ड प्लानर टूल खुल जाएगा। ये रहा गो टू कीवर्ड प्लानर, नज़र आ रहा है आपको? यहाँ चले जाएंगे। ये आ गया, कंट्री मांगता है, इसको आप नो कर दें, इसको भी नो कर दें, सबमिट कर दें। ये आ गया एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये गूगल का अपना कीवर्ड प्लानिंग टूल है। गूगल आपको यहाँ से तमाम कीवर्ड जो चल रहे हैं ट्रेंड्स, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। डॉटेड, ये देखें यहाँ पे जाना है, ये लाइट बनी हुई। अब यहाँ से आपने सर्च करना है शोरमा। क्या सर्च करना है? क्या स्पेलिंग थी शोरमा?